खबरों का सिलसिला। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिकी संसद में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे बाइडेन ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। उन्होंने भी बाइडेन के साथ शपथ ग्रहण की। हैरिस मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली हैं। वो 2016 में पहली बार सीनेट के लिए चुनी गई थी। यूएस प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण समारोह में लेडी गागा और जेनिफर लोपेज ने भी परफॉर्मेंस दी। जहां लेडी गागा ने अमेरिका का राष्ट्रगान गाया, वहीं जेनिफर लोपेज ने अमेरिका के सबसे मशहूर लोकगीतों में से एक दिस लैंड इज योर लैंड गाया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले भाषण में देश में एकता की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें एकजुट होकर हराया जा सकता है। पीएम मोदी ने यूएस के नए प्रेसिडेंट को ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी बाइडेन के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए अमेरिका को बधाई। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस को शुभकामनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद छोड़ने से पहले अपने विदाई संबोधन में कहा कि हमने वही किया जो हम करने आए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा किया। किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार की तरफ से किसानों को नया प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस पर राजी नहीं हुए। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें सरकार और किसान दोनों हों। वहीं बातचीत के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून को स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और समाधान ढूंढें। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठन कल बैठक करेंगे। उसके बाद 22 जनवरी को होने वाली वार्ता में जवाब देंगे। किसानों के साथ बैठक में एनआईए की जांच का मुद्दा भी उठा। किसान संगठनों ने सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि एनआईए की लिस्ट में अगर कोई निर्दोष है तो उनकी लिस्ट दे। 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस को फैसला लेने के लिए कहा है। वहीं किसान संगठन हर हाल में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। किसान नेताओं का दावा है कि रैली शांतिपूर्ण रहेगी, इसलिए इस पर रोक लगाने की कार्रवाई गलत होगी। किसान आंदोलन में आतंकवादियों की घुसपैठ बताने के दौसा सांसद जसकौर मीणा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह बयान बताता है कि किसानों को लेकर बीजेपी की सोच क्या है। किसानों को आतंकवादी वाले बयान पर मचे बवाल के बाद बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन खाते के बारे में एक अच्छी खबर आई है। वित्त मंत्रालय ने इसकी शुरुआत से अब तक के आंकड़े जारी किए हैं, जिनसे कई अच्छी जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से अब तक 41 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी भी शामिल होंगे। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में चुनाव आयोग की टीम बंगाल दौरे पर रही। पश्चिम बंगाल में 4 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी है। आयोग की टीम अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ मंथन कर रही है। लखनऊ में विधान परिषद की गैलरी में विनायक दामोदर सावरकर की फोटो पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सभापति रमेश यादव ने सावरकर की तस्वीर वाले मुद्दे पर विधान परिषद के प्रमुख सचिव को तथ्यों की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वो शिक्षा और नौकरियों में मराठा आरक्षण प्रदान करने के महाराष्ट्र के 2018 के कानून से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई की तारीख पर 5 फरवरी को फैसला करेगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर पर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में 4 भारतीय जवान जख्मी हो गए। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हेल्थ वर्कर्स से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने की अपील की है। प्रदेश में टीका लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स की संख्या कम रहने के चलते अपील सीएम ने की।
जयपुर के चारदीवारी इलाके में बने तालकटोरा सरोवर में जल कुंभी को हटाने का काम शुरू हो गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने आज इस काम की शुरुआत की, तो वहीं पौंड्रिक गार्डन में होने वाले विकास कार्यों का भी उन्होंने शुभारंभ किया। जल्द ही क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों को अनुमति मिल सकती है। उम्मीद है कि फरवरी में शुरू होने वाले भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान दर्शक भी स्टेडियम में मौजूद हो सकते हैं। बीसीसीआई 50% दर्शकों की इजाज़त के लिए सरकार से बात करेगी। जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन सर्द हवा आज से शुरू होगा, जो 27 जनवरी तक चलेगा। इस ऑपरेशन के तहत 24 घंटे की नफरी के साथ जवान सीमा की सुरक्षा करेंगे। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ मिलकर जोधपुर में युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना का बाहुबली राफेल ने भी दम दिखाया। जोधपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अयोध्या के राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि इसमें हर भारतीय का योगदान होना चाहिए, कोई भी इस पुनीत कार्य में पीछे न रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने आगे कहा कि अवसर जीवन में पहली और आखिरी बार आएगा। शेखावत ने बातें बुधवार को श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के राष्ट्रव्यापी महाअभियान के तहत एक बैठक में कही। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी बुधवार को सीकर दौरे पर रहे। यहाँ वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने सीकर की सभी 7 नगर पालिकाओं में बीजेपी की जीत का दावा किया। अशोक परनामी ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में किसान शामिल नहीं है और आंदोलन के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। दौसा के लालसोट विधानसभा सीट से विधायक रहे उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर बड़ा हमला बोला है। सतीश पूनिया के बयान खत्म हो गया गहलोत का जादू पर उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू बरकरार है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी नौसिखिया हैं, उपचुनाव में वो मात खाएंगे। चूरू में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने झाजूसर गांव में 75 लाख की लागत से बने नवनिर्मित सड़क लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर हमला भी बोला। बीजेपी ने सवाई माधोपुर में बैठक की। बैठक में कृषि कानून, किसान चोला, राम मंदिर निर्माण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बीकानेर दौरे पर आए सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। सांसद ने कहा कि इस बार जिले की 3 पालिकाओं में बीजेपी का बोर्ड बनेगा। चूरू के सुजानगढ़ में वार्ड नंबर 48 के बीजेपी प्रत्याशी तरुणा देवी और वार्ड 52 के बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मंडल बीजेपी अध्यक्ष पवन चितलांगिया ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। आईपीएस अफसरों की कमी से जूझ रहे राजस्थान को 7 नए आईपीएस मिले हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने 2019 बैच के 150 आईपीएस को कैडर आवंटित कर दिया है। इन 7 नए आईपीएस में से 2 राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान के मनीष चौधरी और अमित जैन को सामान्य श्रेणी में राजस्थान कैडर मिला है। 5 आईपीएस अन्य राज्यों से राजस्थान आएंगे। बिहार के सुजीत शंकर को सामान्य श्रेणी में, यूपी के अभिषेक शिवहरे को ओबीसी श्रेणी में, कर्नाटक के रमेश को एसटी श्रेणी में, जबकि केरल की वीना और शाहीन सी को ओबीसी श्रेणी में राजस्थान कैडर मिला है। राज्य के कार्मिक विभाग के अनुसार 156 आईपीएस राजस्थान में कार्यरत हैं, जबकि 19 सेंट्रल डेपुटेशन पर और 1 आईपीएस इंटर स्टेट डेपुटेशन पर है। प्रदेश को 7 आईपीएस मिलने से अफसरों की कमी दूर हो सकेगी। चूरू में निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला कलेक्टर श्यामल वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने चुनाव तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चूरू के भालेरी में ट्रक की चपेट में आने से कांग्रेस के बीडीसी सदस्य की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और ट्रक चालक की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर में बुधवार को भी 26 कौवे मृत पाए गए। ग्रामीणों की सूचना पर पशुपालन विभाग और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत पक्षियों का निस्तारण किया। अजमेर जिले में 1 दर्जन से ज्यादा मोर मृत हालत में मिले हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग की टीम काफी देर बाद मौके पर पहुंची। अलवर जिले के बहरोड मिडवे को दोबारा चालू करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए आज आरटीडीसी की ओर से रोडवेज प्रबंधन की संयुक्त कमेटी ने बहरोड मिडवे का निरीक्षण किया। भीलवाड़ा जिले में अभिभाषक संस्था चुनाव 2021 के लिए प्रत्याशियों ने अपना दमखम लगा दिया। चुनाव 22 जनवरी को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक होगा।
चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 की मुहिम की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। रिश्वतखोरों के खिलाफ एसीबी लगातार शिकंजा कस रही है। कोटा में झालावाड़ एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुकेत पंचायत के विकास अधिकारी 2 पंचों के साथ एक दलाल को 18,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी पट्टे देने के एवज में रिश्वत ले रहे थे। आरोपियों ने पहले ही 36,000 रुपये ले लिए थे। बची हुई रकम लेने के दौरान एसीबी ने विकास अधिकारी के साथ 2 पंचों और दलाल को गिरफ्तार किया। पंचायत की पंच ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी थी। अब एसीबी की टीम सुकेत पंचायत के पट्टों से संबंधित अन्य मामलों की भी जांच करेगी। जोधपुर पुलिस ने 27 साल के बाद एक मामले में चार्जशीट पेश की। बता दें कि 27 दिसंबर 1993 के हजारों लोगों की भीड़ ने एक धार्मिक मामले के खिलाफ कलेक्टर परिसर में उग्र प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उग्र प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ करते हुए एडीएम की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस मामले में उदय मंदिर थाना ने मामला दर्ज करवाया गया। दरअसल साल 1993 में जोधपुर शहर के जालोरी गेट चौराहे के पास गणेश महोत्सव समिति ने भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की थी। विसर्जन मार्ग विवाद के बाद पुलिस ने जबरन मूर्ति विसर्जन कर दिया था, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में जुड़े हजारों लोगों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया था। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने गुजरात के व्यापारी अशोक को मुक्त कराया। राजस्थान पुलिस ने गुजरात पुलिस के हवाले किया। पुलिस कार्रवाई के दौरान बदमाश फरार हो गए। टोंक के निवाई कस्बे का हिंसा सर्किल पर चोरों ने एक ठेले पर से खाद्य तेल के 2 पीपे चुरा लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर इलाके में ऑस्ट्रेलियन बिग बैश 2020 क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते 3 सटोरी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 63,000 रुपये, 2 लैपटॉप, 25 मोबाइल और लाख रुपए के हिसाब का एक डायरी बरामद की। अलवर में वन विभाग ने 20 साल से फरार चल रहे शिकारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सरिस्का बांध परियोजना में शिकार किया करता था। कोटा में कैथून थाना पुलिस ने विद्युत मोटर चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की एक मोटर भी बरामद की है। कोटा में नवजात बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी महिला चिकित्सक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने एसीबी को फिर से जांच कर 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए। श्रीगंगानगर में कोतवाली थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान अंबिका सिटी के पास से राइफल और 6 कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। चूरू में तारानगर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 10 शातिर ठगों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 लग्जरी गाड़ियों के अलावा 4 लाख नकद और 27 मोबाइल फोन, 40 सिम कार्ड, 19 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक जब्त की है। सभी ठग दिल्ली समेत अन्य प्रदेश के निवासी। सीकर में पाटन थाना पुलिस ने धांधेला सड़क मार्ग पर अवैध डीजल से भरे एक टैंकर को जब्त किया है। टैंकर में लगभग 1500 लीटर डीजल भरा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। कोटा में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बता दें कि 2018 में कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। भरतपुर में शराब कांड मामले के बाद पुलिस और आबकारी विभाग पूरी तरह से एक्शन में है। इसी कड़ी में पुलिस ने प्रतापगढ़ में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। धौलपुर में निहालगंज थाना पुलिस ने गुलाब बाग चौराहे से शराब की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब को बरामद किया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने इस महीने व्यापारियों से 25 लाख की लूट के मामले में एक बाल अपचारी को डिटेन कर 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की राशि में से 4 लाख रुपए बरामद करने में सफलता हासिल की। अलवर में एक दुकान में गले के पास रखी नकदी चुरा कर ले जाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 29,000 रुपये की नकदी चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
अजमेर में जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के आपराधिक रिपोर्ट को खंगाला जा रहा है। भरतपुर जिले के नए आईजी और एसपी पदभार संभालने के बाद पहली बार भरतपुर पहुंचे, जहां दोनों ने कोतवाली कार्यालय का निरीक्षण भी किया। करौली के इंदौर से लापता युवती के मामले में बसपा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 48 घंटे के अंदर लापता युवती का पता लगाने की मांग की। 12 में छिपा बड़ौद थाना पुलिस ने अकलेरा रोड के पास नाकेबंदी कर एक वाहन से भारी मात्रा में बेशकीमती लकड़ी को बरामद किया है। मौके से पुलिस ने खैर की लकड़ी के 90 किलो नग, तस्करी के लिए प्रयुक्त गाड़ी और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा से अगवा मासूम बच्ची के मामले में प्रतापनगर थाना पुलिस ने यूपी के बस्ती रेलवे स्टेशन के पास से तमिलनाडु निवासी और एक भीलवाड़ा निवासी अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। रिश्वत के आरोप में निलंबित कलेक्टर इंद्र सिंह और उनके पीए को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। पेशी के दौरान एसबी कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जेल अवधि आगामी 2 फरवरी तक बढ़ा दी। खबर उदयपुर से